आज एक टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा मंत्र के ऊपर कि मंत्र काम कैसे करता है। जैसे आपने बहुत सारे जगहों पर मंत्र सुना होगा, आप खुद भी बोलते होंगे, पर ये मंत्र काम कैसे करता है मैं ये बताऊंगा आज। तो इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, आखिर होता क्या है, ये मंत्र सिद्ध करना क्या होता है, मंत्र बोलना क्या होता है, मंत्र से काम करना कैसे होता है, मंत्र सिद्ध से होता क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वाली वीडियो में। ये मेरे गुरुदेव के आदेश से और आचार्यों के आदेश से सब चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये एक बुकिश नॉलेज नहीं है, ये बात आप नोट कर लें। तो खैर मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि मंत्र क्या होता है। मंत्र अगर आप हिंदी में लिखोगे तो म अंक की बिंद्री है और त्र है, यानी मांत्रिक शब्द से मंत्र आया है, यानी मंत्रणा करना। इंग्लिश में एक शब्द है ना सेक्रेटरी, तो वो उसका काम क्या होता है, मंत्रों का काम क्या होता है कि वो विचारों को आगे प्रोपगेट करते हैं हायर डेजिग्नेशन के आदमी को, और बोलते हैं कि भाई इस चीज़ पे आप एग्जीक्यूट करो, आपको ये काम करना है। तो मंत्र का भी काम यही होता है एग्जैक्टली। मंत्र क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ को। ऐसे मंत्र है, मान के चलो नमः या स्वाहा। बाकी मंत्र हमको बोलने नहीं चाहिए क्योंकि मंत्र के 3 स्वरूप हैं। पहला तो वैदिक है, दूसरा पौराणिक है और तीसरा तांत्रिक है। हमको मंत्र नहीं बोलना चाहिए। इसके पीछे की साइंस है, इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ऐसा बोलते हैं कि मंत्र नहीं बोलना और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना कि एक राहु देव की कृपा से, उनके प्रभाव से, मैया के ही आदेशानुसार ये सब चीज़ें पॉडकास्ट पर, टीवी पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ऐसे भरमार बताई जाती कि ये पंचाक्षरी मंत्र को ऐसे कीर्तन कर लो, गायत्री का कीर्तन कर लो, या दुर्गा मैया के मंत्र का ऐसा कर लो तो ये चमत्कार हो जाए, और बगलामुखी मैया का आप कीर्तन करो। कीर्तन मतलब ऐसे मंत्रों का ऐसे जोर जोर से बोलना, इसका परिणाम क्या होता है ये भी मैं आपको दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। पर अभी मंत्र है क्या, मंत्र सिद्धि क्या है, मंत्र से काम लेने का मतलब ये क्या है, ये 3 चीज मैं आपको बता रहा हूं। बहुत प्रामाणिक मेरे निज अनुभव, गुरुदेव के अनुभव और उनके आचार्यों के अनुभव से, और जो मैंने उनके साथ सीखा, काम किया, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं और शास्त्रोक्त बता रहा हूं। मान के चलो एक मंत्र है नमः या स्वाहा। अब है क्या, तो मंत्रणा हो रही है आपकी उस मंत्र के साथ में, क्या कि वो जो मंत्र है वो आपके भीतर अब जा रहा है। जैसे आप बोले स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब इस मंत्र का कुछ शब्द है, ये किसी देवता को स्पेसिफाई कर रहा है कि ये इस देवता का मंत्र है। वैसे तो स्वाहा आप जानते हो क्या है, पर मैंने यहाँ स्वाहा एक मंत्र का फॉर्म लिया है, ठीक है। तो ये किस देवता का मंत्र है ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जब हम उस मंत्र को पढ़ते हैं, तो मंत्र को जब हम पढ़ते हैं ना, चाहे वो वाचिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो पांशु हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब वो मंत्र अब हमारे अंदर जा रहा है तभी वो बाहर आ रहा है, कोई बाहर से अंदर नहीं जा रहा है, वो अंदर है तब बाहर जा रहा है। अब आप बोलो ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए कि पहले आप मंत्र सुनोगे कहाँ, तो जाएगा कहाँ, अंदर। फिर आप संकल्प शक्ति आपकी बनेगी और वो आपके कर्म में प्रवृत्त होगी, फिर आप बोलोगे, तो अंदर से बाहर आ रहा है। फिर ये वाइस वर्सा चलता है, पहले अंदर जाता है फिर बाहर आता है, फिर बाहर जब आप अपने श्रवणेंद्रिय से जब आप उनको श्रवण करते हैं, सुनते हो, अपनी आवाज़ भी तो जाती है अपने कानों में। जब आप सुनते हो तो वो जो अंदर गई हुई चीज़ है, जो बीज है, मंत्र का जो बीज है, उसके अंदर ऊर्जा जाना आना शुरू हो जाती है। ये वाइस वर्सा चलता है। अब मैं कहूँ कि मंत्र की सिद्धि क्या है, तो मंत्र की सिद्धि ये होती है कि जब एक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वो मंत्र दोहराया जाता है, तो आपका मन जो कि पहली माला में या 10वीं माला में या 20वीं माला में शायद आगरा फोर्ट का या
किसी और खाने का या किसी से दोस्ती का ये विचार ला रहा था, वो 10 या माला या 20 माला के बाद वो मंत्र की आकृति पर बीच बीच में आपको फोकस लेके आएगा आपका। और जब ये फोकस प्रबल हो जाएगा तो आपको कुछ कलर्स भी दिखेंगे उसमें। जब कलर्स भी दिखेंगे तो कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं। अब उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अंतश्चेतना का नाद है, पर वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अब उसके आगे क्या होता है कि जब ये और गहराता है, वैसे तो कोई भी जो मंत्र होता है ना, उसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1.25 लाख है, ये सबसे छोटा है। पर ये पूरा सच नहीं है। अगर मंत्र 3 अक्षरों का है तो उसका पुरस्चरण जो विधि है वो 3.25 लाख की हो गई। और क्योंकि हम कलयुग में अभी निवास कर रहे हैं तो चतुर्गुना उसका आपको जाप करना पड़ेगा, यानी 3.25 गुणा 4, 12 लाख से ऊपर बैठ गया मोटा मोटा। तो 1.25 लाख में कुछ भी नहीं होता अगर देखा जाए। पर अगर वो गुरु प्रदत्त है और गुरु ने बोल दिया है कि इसका इतना जाप करना है, उस जाप से पहले ही मैया कृपा कर देगी और आपको उसका असर दिख जाएगा। अब मैं कहूं कि इससे काम कैसे लेते हैं। देखो, मैं आपको एक बहुत आज प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूं। मैंने सुना भी है, लोगों को देखा भी है। लोग ये बोलते हैं कि मैंने एक केस स्टडी किया, वहाँ पर कोई एक एंटिटी थी, मैंने जिन देखा या मैंने कोई अलग कोई एंटिटी देखी और वो छोड़ी हुई थी किसी तांत्रिक के थ्रू, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही थी। तो हमने भाई केस अपने हाथ में लिया और हमको उसका इलाज करने में, उस घर का, उस व्यक्ति का इलाज करने में महीना भर लग गया। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो यहाँ शुरू होता है खेल सच और झूठ का, कि अगर कोई शक्ति है वहाँ पर, चाहे वो जिन्न हो, मसान हो या और भी बहुत सारी है, मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सबको पता है। सब चीज़ें आजकल ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट में इतना सहजता से बोले जा रहा है जैसे छोटे छोटे बच्चों का नाम लेते हैं ना, ऐसे। तो अगर कोई चीज़ है और आपको वो मंत्र सिद्ध है, आपने केस हाथ में लिया तो कब लिया है? आपके गुरु के आदेश से लिया होगा या और किसी के आदेश से लिया होगा जो आपको इसमें काम करवा रहा है, या आपको उसने अपना हाथ रखा है। तो यहाँ सच और झूठ की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आपने ये देख लिया कि यहाँ पर कोई एंटिटी है और ये लक्षणों से देखा जाता है। जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर जिंद था, यहाँ पर मसान था, यहाँ पर कुछ और चीज़ थी, ये लक्षणों से देख रहे हैं कि हाँ भाई अच्छा बदबू आती है, तो अच्छा तो बदबू का काम किसका होता है? जिंद होगा, जिंद। तो ये कहानियाँ होती हैं, ये उनको भी नहीं पता वो किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और जो लोग इसमें मैया की कृपा से बहुत आगे हैं और तंत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया है, तो उनके पास अपने पवन होते हैं और उनको सुबह से लेकर शाम का काम नहीं करना होता। असल बात तो ये होती है कि वहाँ पहुँचते ही, नाम लेते ही उनको ये बात मालूम करा दी जाती है, पड़ जाती है कि यहाँ पर ये शक्तियाँ मौजूद हैं और उनका ये भाई इलाज है और आप इस तरीके से काम कर दो, काम ख़त्म। वो महीना भर का जो काम है ना, ये सब गलत बातें हैं। तो काम 3 तरीके से लिया जाता है। अगर कोई वहाँ एंटिटी मौजूद कराई गई है किसी के थ्रू, जैसे किसी का हमने मतलब किसी इंसान ने किसी का घर या दुकान बंधवा दी कि भाई इसका जो है आई एम फीलिंग जेलस, तो ये काम ना करे, इसका दुकान नहीं चले, इसका ये वाला काम रुक जाए, या इसकी हेल्थ ख़राब हो जाए, या इसका काम अटकता रहे। तो ये 3 तरीके से काम होते हैं। पहला तो जो काम होता है वो है कि किसी पवन को, यानी किसी एंटिटी को हमने भेज दिया और बोल दिया कि इसका काम नहीं बनने देना है। अब वो वहाँ जा रही है और लगातार आपके संपर्क में है वो कि भाई 1 हफ्ते का तुमको मैंने पूरा दे रखा है मैंने, और इसका काम नहीं बनने देना। अब वो इंसान परेशान। ये तो पहला तरीका हो गया काम लेने का।
मंत्र से, क्योंकि मंत्र से ही वो जो एंटिटी है वो सिद्ध है, तो एंटिटी के थ्रू काम लिया। दूसरा होता है मांत्रिक काम, यानी आपने किसी मंत्र का ऐसा उच्चारण उस फ्रीक्वेंसी में कर लिया है, उस मंत्र की शक्ति को विस्फोटात्मक रूप में आपने वहाँ भेजा है संकल्पित लेकर के। अब यहाँ पर आपने कभी देखा है न्यास, करन्यास, हृदयन्यास, संकल्प, विनियोग, ये सब जो होते हैं, ये ऐसे चीज़ों के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका मतलब तो कुछ और है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा अलग टॉपिक है। न्यास का मतलब क्या होता है, करन्यास, हृदयन्यास, शक्ति न्यास, शोढ़ान्यास, लघु शोढ़ान्यास, दिशा न्यास, ये मतलब क्या है, विनियोग का मतलब क्या है, मैं बताऊंगा आपको क्या है इसका मतलब। तो संकल्प लेकर के हमने अपनी, उस इंसान ने अपनी पूरी शक्ति को, मंत्रिक शक्ति को वहां पर भेज दिया, बस अब वो काम कर रही है वहां पर। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा होता है यंत्र का। अच्छा, यंत्र के लिए पूरा एक अलग टॉपिक है, पर क्योंकि ये यहां पर सम्मिलित हो रहा है तो मैं यंत्र का नाम ले रहा हूं, पर मैं आपको किसी एक वीडियो में बताऊंगा कि यंत्र है क्या, कहां से आया, ये काम कैसे करता है, सिर्फ कुछ भी लिख देने से ये काम कैसे कर जाता है। बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हुए दिख जाएंगे, 20 यंत्र, 15 का यंत्र, 65 यंत्र, 34 यंत्र। ये यंत्र ऐसे काम नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है कि ऐसे ही काम कर जाते हैं। इनको बनाने का तरीका, इनको सिद्ध करने का तरीका, हर यंत्र का मंत्र अलग होता है, व्यक्ति के हिसाब से बनता है, कहाँ पर उसको सिद्ध करना है, कैसे करना है, ये सब पूरा अलग विषय है। मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये मंत्र को काम में लिया कैसे जाता है। तो वो उस इंसान ने वो मंत्र की शक्ति वहां भेज दी, अब उससे वो चीज एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह वहां काम करेगी वो शक्ति। और तीसरा क्या है, ये यंत्र का, कि भाई यंत्र हमने उसके नाम से बनाया है, स्थान से बनाया है, दिशा से बनाया है, ये काम कर दिया। अब इसमें भी एंटिटीज अपना रोल निभा लेती हैं। जैसे कोई पॉजिटिव यंत्र है, ओंकार या विष्णु भगवान का, या कोई 20 मंत्र जिसको वास्तव में सिद्ध करना आता है, वास्तव में नाम लेने से कुछ नहीं होता। ये सब तो आपको शास्त्रों में, किताबों में भरमार मिल जाएगा, भरमार, कि ये ऐसा है वैसा है। वो करने से कुछ भी नहीं होगा। वो सिद्ध करने का तरीका मालूम होना चाहिए कि तरीका क्या है, और वो गुरु प्रदत्त होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे किसी ने पॉजिटिव एक यंत्र दे दिया कि भाई इसको आप अपने घर में लगाइए, यहाँ रख दीजिए। अब वो करेगा क्या कि वो अपने अंदर जो ऊर्जा संग्रहित किया हुआ है वो तो उसका तो एक्सप्लोजन करेगा, पर आसपास जो एंटिटीज हैं जो उसके ऑरा को मैच कर रही हैं, वो भी वहां पर सहायक रूप में आपको आशीर्वाद देने लग जाती हैं। ऐसा ही मंत्र का होता है। जैसे मंत्र में कभी कभी आपने देखा हो, शाबर मंत्रों में आप देखा ही होगा सबने, कि उसमें आन दी जाती है। जैसे महादेव की आन दे दी, गुरु गोरखनाथ की आन दे दी, या और भी बहुत सारे हैं। अब हर किसी का नाम ऐसे खोल खोल के नहीं बताना चाहिए। बहुत सारे सिद्ध महापुरुष हैं, बहुत सारे कहें भगवत स्वरूप जो व्यक्तित्व हैं, उनकी आन दी जाती है। तो ये मंत्र आनों पे चलते हैं कि मैंने इस काम को, किसी व्यक्ति ने किसी काम को करवाने के लिए ये मंत्र उच्चारित किया है 10,000 बार, 11,000 बार, 1,000 बार, 1,008 बार, जैसा भी उसका, जो भी उसका सामर्थ्य उसके। अब जिनकी वहां पर आन दी जाती है, उससे संबंधित वहां शक्तियां उसकी रक्षा करने के लिए खड़ी रहती हैं। ऐसा ही उल्टा होता है, जब हमने किसी को आन दे करके ये मंत्र से उसकी चीजों को खराब करने की किसी और ने कोशिश करी है, उससे संबंधित शक्तियां वहां पर उसकी सहायता करने लग जाती हैं। तो जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आए कि कोई बोले महीना भर लगेगा ठीक होने में, तो इसमें संदेह करना आप। अगर कोई चीज़ कटनी है तो वो 10 मिनट में कटती है, और अगर चीज़ कोई नहीं कटनी मतलब सही नहीं होनी, तो वो महीने भर में ठीक नहीं होगी।
और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मैं ये इस बात को यहाँ बोल रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि नहीं भाई हम मंत्रों से, यंत्रों से और पवनों से काम नहीं करते, हम तो अखंड ज्योत लगा करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हाँ, तो उसमें फिर समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि भाई मैं आपका केस अपने हाथ में लेता हूँ और मैं तो जो है ज्योत लगा करके और प्रार्थना करूँगा, स्तुतियाँ करूँगा, उसमें समय लगता है। 40 दिन भी लग जाए, 3 महीना भी लग जाए, महीना भर भी लग जाए, फिर उसके सामर्थ्य के ऊपर है। पर अगर कोई ये बोलता है कि मैंने केस लिया है हाथ में आपका और ये इसमें समस्या है और मैं काट दूंगा, तो 10 मिनट का काम होता है, सिर्फ 10 मिनट का काम। इसको डायरी में नोट कर लो आप। तो इस छलावे में आपको नहीं आना। काम होगा तो 10 मिनट में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और कोई अगर स्तुतियों से अगर काम करता है, कोई अगर एस्ट्रोलॉजिकल उपायों से काम करता है, चाहे वो लाल किताब के हों या वैदिक के हों, चाहे वो स्वर विज्ञान के हों, चाहे वो योग के हों, चाहे वो त्राटक के हों, वो फिर समय लेते हैं। वो समय लेते हैं 40 दिन, 43 दिन, 60 दिन, 84 दिन, 90 दिन, ये समय लेते हैं। पर अगर कोई मंत्र से काम कर रहा है, पवनों को बीच में रख करके, 10 मिनट से ऊपर का काम होता ही नहीं है। इस बात को आप याद रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मुझसे इन सारे विषयों के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में अभी इतना ही। फिर और जितने भी मैंने आपको इसमें एलिमेंट्स बोले हैं, चाहे वो न्यास का हुआ, चाहे वो यंत्र का हुआ, और मंत्रों को उत्कीलन करने का क्या मतलब है, इन सब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।